हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की सेशन में सॉल्व करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 20। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किए थे और आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। कोई भी स्कूल का एक बुक शॉप है जिसमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन फिजिक्स बुक है एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है। ठीक है। देयर सेलिंग प्राइस ऑफ 80 रुपीज, 80 रुपीज, 60 एंड रुपीज 40 इच रेस्पेक्टिवली। यानी उसका सेलिंग प्राइस है, केमिस्ट्री बुक का सेलिंग प्राइस है रुपीज 80 पर बुक एंड फिजिक्स बुक का सेलिंग प्राइस है रुपीज 60 पर बुक एंड इकोनॉमिक्स बुक का सेलिंग प्राइस है रुपीज 40 पर बुक। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। यानी कि टोटल जो बुक्स सेल करने पे बुक शॉप को कितना अमाउंट रिसीव करेगा। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है और इसमें मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है, यानी मैट्रिक्स यूज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या है? 10 डजन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ 20 नंबर, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। केमिस्ट्री बुक्स कितना है? 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 10 डजन, 10 डजन, 10 डजन मीन्स 1 डजन में कितना होता है? 12। तो 10 डजन में 10 इंटू 12, 10 इंटू 12, 10 इंटू 12 इक्वल टू 120। केमिस्ट्री बुक्स कितना है? 120। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक्स कितना है? फिजिक्स बुक्स है केमिस्ट्री बुक 10 डजन, 8 डजन फिजिक्स बुक, 8 डजन, एक 1 डजन में 12 होता है तो टोटल 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 इक्वल टू 96। नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स इज इक्वल टू, इकोनॉमिक्स बुक कितना? 10 डजन, तो 10 डजन इक्वल टू 10 इंटू 12 इक्वल टू 120। ठीक है, लेट इट रिप्रेजेंट, यानी नंबर ऑफ बुक्स, लेट इट रिप्रेजेंट a matrix, represent by a matrix बुक्स है तो उसके लिए बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट इट रिप्रेजेंट यानी सारे बुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक मैट्रिक्स है जिसका मैट्रिक्स बी से, यानी जिसका नेमिंग है बी, मैट्रिक्स का नेमिंग है बी, बी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ ऑर्डर, और इसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 3। 1 इंटू 3 मतलब 1 रो और 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, और 1 रो 3 कॉलम मीन्स ये रो मैट्रिक्स होगा। इसको रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो बी इक्वल टू क्या होगा? बी इक्वल टू 120, 120, 96, 96 एंड 120। ये नंबर ऑफ बुक्स रिप्रेजेंट हो गया 1 इंटू 3 यानी 1 रो और 3 कॉलम में रिप्रेजेंट किए। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ
selling price of chemistry, physics and economics book, selling price of each chemistry, physics and economics books are selling price of each chemistry, physics and economics books are rupees केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री का each केमिस्ट्री बुक का प्राइस क्या है 80, फिजिक्स के लिए 60 एंड इकोनॉमिक्स के लिए 40, तो रुपीज 80, रुपीज 60 and rupees 40 respectively ये रिप्रेजेंट किए selling price of each chemistry book, each chemistry, physics and economics books are 80, 60 and 40 respectively. Let it represent by a मैट्रिक्स सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो इसलिए इसको एस से मैट्रिक्स एस सारे सेलिंग प्राइस को एक मैट्रिक्स एस से डिनोट करते हैं। एस ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ बुक्स के लिए रिप्रेजेंट किए थे 1 into 3, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 into 1 ऑफ ऑर्डर 3 into 1 means 3 row and 1 column, 3 row and 1 column, इसको कॉलम मैट्रिक्स से यानी नंबर ऑफ बुक्स को रो मैट्रिक्स से इंडिकेट यानी रिप्रेजेंट किए थे और सेलिंग प्राइस को कॉलम मैट्रिक्स से। ये चेंज भी कर सकते हो, इसको भी रो मैट्रिक्स या कॉलम से, इसे भी रो या कॉलम से कर सकते हैं, यानी इसको रो तो ये कॉलम और इसको कॉलम करेंगे तो ये रो से। ये चेंज खुद से चेंज कर सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। therefore total amount received टोटल अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स बी मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स एस, तो इस इक्वल टू बी एस। टोटल क्या होगा, अमाउंट कितना रिसीव होगा, ठीक है, यानी टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा बी इंटू एस, और बी इसको पहले हम रिप्रेजेंट कर लेंगे इंटू 3, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे एस से, और एस क्या है 3 into 1, देयरफॉर एस इज इक्वल टू इसको 3 into 1 यानी सेलिंग प्राइस को 3 into 1 ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 80, 60 एंड 40, इसको लिखेंगे 80, 60 एंड 40, S equal to 80, 60 and 40. Therefore total amount यानी total selling price of all books is equal to total selling price क्या होगा all book का, तो रो इनटू कॉलम यानी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो B इंटू एस यहाँ लिखेंगे इक्वल टू B इंटू एस, बी एस टोटल सेलिंग प्राइस होगा बी एस दोनों, यानी ये नंबर ऑफ बुक्स इंटू नंबर ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है,
ये अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस, रो इनटू कॉलम, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट बी इंटू एस। बी क्या है, तो बी यहां रिप्रेजेंट किया 120 96 120 इक्वल टू 120 96 120 और इनटू एस 80 60 40 80 60 एंड 40 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से, तो ये किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्सेस को रो इनटू कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 120 इंटू 80 इक्वल टू 120 इंटू 80 प्लस, बीच में साइन प्लस का होगा, 90 इंटू 60 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 120 इंटू 40 इज इक्वल टू 120 इंटू 8 96,000 96,600, ठीक है। 96 इंटू 6 6 जा 36 9 6 जा 54 54 प्लस 3 57 और इस पे एक 0 प्लस 120 इंटू 40 4800 इज इक्वल टू रुपीज, ये सारे को ऐड कर देंगे, ठीक है। 9600 57 5760 5760 4800, एक और 0 यहां पर 4800, 120 इंटू 40 4800 इज इक्वल टू 9600 प्लस 5760 प्लस 4800 4800, यहाँ 60 6 प्लस 7 13 प्लस 8 21 9 10 5 15 1 19 20 20, यहाँ 20 होगा, ठीक है। 60 ठीक है, 20,160 इक्वल टू रुपीज 20,160, इतना टोटल अमाउंट ये रिसीव होगा, यानी टोटल एसपी इतना होगा सारे बुक्स का 20,160। तो क्वेश्चन नंबर ये 20 का आंसर 20,160। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल वीडियोस। थैंक यू।